नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर रातों रात भाजपा को क्यों बदलनी पड़ी गुजरात की चुनावी रणनीति? देखिए कि 20 तारीख से पहले की सभी सभाओं में उसके निशाने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हुआ करती थी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी सबसे ज्यादा भाजपा को लेकर हमलावर थे कि गुजरात में उसने कोई काम नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। लेकिन 19 नवंबर को अचानक से मोदी एक सभा में कहते हैं कि कांग्रेस से होशियार रहना, उसके लोग सीक्रेट तरीके से प्रचार कर रहे हैं, इसे नजरअंदाज मत करना। इसके बाद से फौरन भाजपा ने अपनी रणनीति बदल डाली और जिन राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा को उसने तवज्जो भी नहीं दी थी अभी तक, उसके पीछे पड़ गई। खुद नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर राहुल गांधी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो क्या उन्हें एहसास हो गया था कि आम आदमी पार्टी से सीधी लड़ाई दिखाने के चक्कर में कांग्रेस कहीं खेल न कर दे? इस सवाल के जवाब मोदी की सभाओं में मिलते हैं, जहां वो लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और किसी भी तरह से वो चुनाव को मोदी के सम्मान और अपमान की तरफ मोड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत जोड़ो यात्रा को दूरबीन से देख रहे हैं। राहुल क्या कर रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब। मतलब राहुल गांधी से नजर नहीं हट रही पीएम मोदी की। चलिए इसको समझते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि मधुसूदन मिस्त्री कौन है, उनका ओहदा क्या है, उन्होंने राजनीति में क्या किया धरा है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव समिति के मुखिया होने से पहले तक आप उन्हें शायद ही जानते होंगे, वरना सियासत के किस खत्ते में पड़े हुए थे कोई जानता भी नहीं था। लेकिन एक आदमी के लिए मधुसूदन मिस्त्री सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, और उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। सबको पता था कि आज नहीं तो कल वो चुनाव को इस तरफ ले आएंगे कि ये लोग मोदी को भला बुरा कहते हैं, नीचा दिखाते हैं, बकवास करते हैं। गुजरात वालों, इसका बदला लो। तुम्हारे पास और कोई काम धाम तो है नहीं, तुम बस ये देखते रहो कि मोदी को कोई कुछ कह न दे, उनको उखाड़ फेंको, बर्बाद कर दो, मिटा दो, खत्म कर दो। और वो दिन आ गया। मोदी ने उस बयान को गुजरात चुनाव के मैदान में उछाल दिया है जिसमें कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिख जाएगी। सुरेंद्रनगर की सभा में मोदी के लिए इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मुद्दा मिस्त्री नहीं, मुद्दा है राहुल। उन्होंने कहा कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात दिखा दो, अहंकार है भाइयों, अहंकार, मोदी को औकात दिखा देंगे। अरे माई बाप, आप तो राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, तुम मेरी औकात मत दिखाओ, मैं तो सेवादार हूं, नौकर हूं, सेवादार की कोई औकात नहीं होती है। मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आपने नौजवानों को रोजगार के लिए क्यों तड़पाया हुआ है। प्रधानमंत्री के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि आपने किसानों को खाद के लिए क्यों तरसाया हुआ है। प्रधानमंत्री के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि इस देश के लोगों को महंगाई से क्यों सिहराया हुआ है। वो बोलते क्या है? मधुसूदन मिस्त्री ने मेरा अपमान कर दिया। सुरेंद्रनगर में मोदी बोले, तुमने मुझे नीच कहा, नीची जाति का कहा, तुमने मौत का सौदागर कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, तुम औकात बताने की बात कर रहे हो, हमारी कोई औकात नहीं है। मेहरबानी करके विकास के मुद्दे की चर्चा करो, विकसित गुजरात बनाने के लिए मैदान में आओ, औकात बनाने का खेल छोड़ दो भाई। शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले नरेंद्र मोदी ने एक सूती साड़ी में हवाई चप्पल चटकाने वाली उस औरत को भी नहीं छोड़ा जिसने नर्मदा डैम के लिए उजाड़ दिए गए हजारों विस्थापितों को हक दिलाने में पूरी जिंदगी झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग सत्ता से बाहर किए जा चुके हैं वो यात्रा के जरिए वापसी करना चाहते हैं। उन्होंने लगातार दूसरे दिन नर्मदा प्रोजेक्ट की बात दोहराते हुए कहा कि नर्मदा डैम परियोजना को 3 दशक तक ठप रखने वाली महिला के कंधे पर हाथ रखकर पदयात्रा करते हुए कांग्रेस नेता नजर आए हैं। वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे। यह चुनाव नर्मदा प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों को हराने का चुनाव है। जरा सोच कर देखिए, राहुल गांधी और मेधा पाटकर को लेकर मोदी किस कदर नफरत से भरे हुए हैं। राहुल तो गुजरात गए भी नहीं है अभी तक, ना कोई रैली की है, ना कोई सभा की है, ना कोई रोड शो किया है वहां, ना इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
फिर भी मोदी बिलबिलाए हुए हैं। मतलब राहुल की पदयात्रा उन्हें बेहिसाब खटक रही है, क्योंकि उन्हें पप्पू साबित करने के लिए टेलीविजन चैनलों के जरिए अरबों रुपए का जो अभियान चलाया गया, उसने भी अब राहुल गांधी को नॉन सीरियस यानी अगंभीर मानना बंद कर दिया है। लेकिन मोदी लगातार लगे हुए हैं। वो मेधा पाटकर के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। मोदी एक ही दिन में कई बार उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र नगर से पहले धोरा जी की जनसभा में भी मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस से पूछिए कि जो लोग नर्मदा बांध के खिलाफ थे, आज उन्हीं के कंधों पर हाथ रखकर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं। क्यों भाई? इन लोगों ने गुजरात में नर्मदा प्रोजेक्ट का इतना विरोध किया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात को विश्व बैंक से 1 रुपया भी नहीं मिल सका था। अगर हमने नर्मदा प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाया होता तो आज यहां की हालत पहले की तरह होती। अब कमाल देखिए, मोदी ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले 24 साल में हमने क्या किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम जो करने वाले हैं वो अगले 25 साल बाद देख लीजिएगा, जब मोदी 97 साल के हो जाएंगे। धोरा जी के बाद बोटाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव न केवल अगले 5 वर्षों के लिए है, बल्कि यह निर्धारित करेगा कि गुजरात 25 वर्षों के बाद कैसा दिखेगा। मतलब वोट आज दीजिए, हिसाब 25 साल बाद मांगिए। 23-24 साल हो गए। मजे की बात है ना। दरअसल कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन से बीजेपी का पोल मैनेजमेंट सकते में है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो लोगों को क्या बता रहे हैं, लोग उनको कैसे ले रहे हैं और क्या सौदेबाजी हो रही है। रैली में भाषणों से तो हवा बनती है, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर जो बातें हो रही हैं उसकी चर्चा न मीडिया में है, न पार्टी दफ्तरों में और न ही विज्ञापनों में। लेकिन लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा है। इसका असर क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। और इसी से भाजपा के नेता परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक इसको लेकर चिंतित हो उठे हैं। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाए और राहुल गांधी के पीछे पड़ा जाए। और इसके लिए दूरबीन से बहाने खोजे जा रहे हैं। कभी मधुसूदन मिस्त्री के बयान को मरोड़ा जाता है, तो कभी बुजुर्ग, जुझारू और जिद्दी मेधा पाटकर को। चर्चा है कि दिन में 5 बार ड्रेस बदलने वाले मोदी के सामने एक सूती साड़ी 5 दिन पहनने वाली मेधा ताई कहां टिकेंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।